एक बार माँ काली की एक सेविका ने कहा, हे माँ, आप तो दिन रात मूर्ति बनकर खड़ी रहती हैं। आज एक दिन आप विश्राम कर लीजिए और मुझे अपने स्थान पर मूर्ति बना दीजिए। माँ काली मुस्कुराई और बोली, ठीक है, पर एक शर्त है। मंदिर में जो भी आएगा चाहे कुछ भी कहे, तुम्हें बस सुनना है, जवाब नहीं देना। सेविका ने कहा, जैसा आप आदेश दें माँ। माँ ने उसे अपने जैसा रूप दिया और स्वयं अदृश्य हो गई। सुबह सबसे पहले एक व्यापारी आया। उसने माँ को प्रणाम किया और जैसे ही बाहर निकला उसका बटुआ गिर गया। सेविका बेचैन हो उठी, मन हुआ आवाज देकर कहे, भक्त, तुम्हारा बटुआ गिरा है। पर माँ की शर्त याद आई और वह चुप रही। थोड़ी देर बाद एक गरीब आदमी आया। वह बोला, माँ, मेरे बच्चे भूखे हैं, कुछ मदद करो। तभी उसकी नजर उस गिरे हुए बटुए पर पड़ी। उसने बटुआ उठाया, माँ को धन्यवाद दिया और चला गया। कुछ देर बाद एक नाविक आया। उसने माँ से कहा, माँ, मैं 20 दिन की समुद्री यात्रा पर जा रहा हूँ, कृपा करना। जैसे ही वह बाहर निकला, पुलिस आई और उसे उसी बटुए की चोरी के इल्जाम में पकड़ लिया। सेविका से रहा नहीं गया, वह बोल पड़ी, रुको, ये गलत है। बटुआ इस नाविक ने नहीं, उस गरीब ने उठाया था। रात को माँ काली लौटी। सेविका ने गर्व से कहा, माँ, मैंने न्याय किया। माँ काली का चेहरा गंभीर हो गया। वह बोली, बेटी, तूने मेरी योजना में दखल दिया। वो व्यापारी बेईमान था, उसका बटुआ गिरना उसके कर्मों का फल था। वो गरीब भूखा था, उसे वो बटुआ इसलिए मिला ताकि उसके बच्चे खा सकें, और वो नाविक उसका जहाज तूफान में डूबने वाला था। पुलिस द्वारा पकड़े जाने से उसकी जान बचने वाली थी, लेकिन तेरे बोलने से सब बदल गया। गरीब जेल गया, नाविक मरा और योजना टूट गई। माँ काली ने कहा, याद रखो, तुम्हारी नजर पल की सच्चाई देखती है, पर मैं समय और कर्म दोनों को देखती हूँ। जब भी कुछ गलत लगे, समझ लेना उसमें भी मेरी मर्जी है। हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास रखो, क्योंकि जो भी होता है वो मेरे भक्त के भले के लिए ही होता है। कभी कभी जो हमें गलत लगता है वही वास्तव में हमारे जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। अगर आप माँ काली की इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में लिखिए, जय मां काली। और ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियों के लिए हमारे पेज सक्सेस माइंडसेट को फॉलो करना ना भूलें।